हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ खास टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि नोट सेट के लिए आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो वही बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हमने तो एक ही बुक पढ़ी है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो उन बच्चों का जो आंसर है वो इस वीडियो में उनको मिल जाएगा कि हाँ, क्या आपने एक बुक पढ़ी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या PR यादव सफिशिएंट है क्या सिलेक्शन के लिए, या फिर टारगेट हाई ओनली टारगेट हाई सफिशिएंट है क्या सिलेक्शन के लिए, या फिर ओनली नोट सफिशिएंट है। तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज बाई करें, क्या एक बुक सही रहेगा क्या, या फिर एनक्लेक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस थोड़ी छोटी सी वीडियो में, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, छोटी सी वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भाई अगर आपने ओनली PR यादव पढ़ी है, एक बुक, पहला आंसर है यस, सिंगल बुक भी आपका सिलेक्शन करवा सकती है। मैं ये नहीं कह रही आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है सिंगल बुक पढ़ के, बट आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिंगल बुक पढ़ के भी आपकी रैंक भी आ सकती है और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, बट उसके लिए आपकी थ्योरी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने उस बुक को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने आपने उसमें से डाउट निकाले हैं, कितने टाइम आपने उस बुक को पढ़ा है और आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन सारे फैक्टर्स पे भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। ओनली ये नहीं कि बस आपने एक बुक ली, PR यादव बुक ली, उससे उठाए जा रहे हो और MCQ प्रैक्टिस करे जा रहे हो, MCQ क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हो। नहीं डियर, उससे आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपने सारे सब्जेक्ट की थ्योरी को अच्छे से टाइम दिया है, अच्छे से उसको रिवाइज करा है, पढ़ा है, तो माय डियर एक बुक भी आपका सिलेक्शन करवा सकते हो। क्योंकि वही क्वेश्चन से घुमा फिरा के आपके 5-6-7 हज़ार क्वेश्चन तो PR यादव में भी हैं, 1-2 हज़ार वो क्वेश्चंस आपके टारगेट हाई में भी, मतलब 1-2 हज़ार एक 400-500 एक्स्ट्रा टारगेट हाई में होंगे, उसमें थ्योरी भी है, इसलिए वो ज़्यादा मोटी लगती हैं। इतने क्वेश्चंस आपके टारगेट हाई में, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मोस्टली सेम ही क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा वो नहीं है। बट टारगेट हाई में थोड़ा सा रैशनल नहीं दे रखा काफ़ी क्वेश्चंस का, लेकिन PR यादव में थोड़ा रैशनल दे रखा है। तो अब आपको इस पे नहीं जाना कि मैं टारगेट हाई पढ़ूँ या PR बात यहाँ पढ़ूँ, बस आपको अपने नोट्स, एक अपने नोट्स सारे सब्जेक्ट के और एक सिंगल बुक, बस अगर आपने वो पढ़ी है तो बस अभी उसी को पढ़ो। अगर आपने कोई दूसरी बुक पढ़ी है और उससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपने पढ़ा रखा है उसको 1 से 2 बार, तो हाँ श्योर आप उसको पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको अभी कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी, लाइक आपने एनक्लेक्स को नहीं पढ़ रखा तो उसको आप बिल्कुल भी ना छुएं। आपने मौसमी को नहीं पढ़ रखा, नहीं पढ़ना है, बस PR यादव पढ़े, उसी को पढ़े, नोट्स पढ़े अच्छे से। जो टॉपिक आपको वीक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, रिवाइज करें उनको। एम्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, क्या वो टॉपिक मैंने पढ़ रखा है, क्या मेरे को उस टॉपिक्स में डाउट है, वो चीज़ें आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को डिमोटिवेशन हो रखी कि क्या मैंने तो एक ही बुक पढ़ी है, क्या मुझे अब एनक्लेक्स पढ़ना चाहिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने एक बुक को मल्टीपल टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो एक बुक भी सफिशिएंट है, आपने अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ रखा है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर भी अभी भी आपने अपने बेसिक नहीं पढ़े हैं तो कोई एक बुक उठा लो बेसिक से और उससे अपनी पूरी थ्योरी का रिविजन करो, बेसिक थ्योरी का। एक कोई भी बुक उठा सकते हो आप जिसमें बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दे रखी हो, तो बेसिक पढ़ो। सबसे ज़्यादा फोकस करने का अभी जो टाइम है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लूँ, हाई फाई चीज़ें पढ़ लूँ, नहीं, बट एग्जाम में आती हैं क्या है, बेसिक चीज़ें। क्योंकि 200 के क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 130-140 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे जो आपने कहीं ना कहीं किसी बुक में बहुत अच्छे से पढ़ भी रखे होंगे, देख भी रखे होंगे, आपने पहले करे भी हैं, बस उनके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वहाँ पे डाउट हो सकता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जिनको आपने करा हुआ है, पहले से किया हुआ है, किसी ने किसी बुक में दे रखे हैं, किसी कहीं ना कहीं से पढ़ रखे हैं। 130, 140, 150 तक क्वेश्चन आपको नोटसेट में ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बात आती है कि मैम नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़ें। तो नॉन नर्सिंग के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप नॉन सेट एग्जाम दे रहे हो तो नॉन नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 2-3 दिन पहले आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और वो भी क्या पढ़ना है कि एम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें जो नॉन नर्सिंग आई है उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लो। भाई जीके तो जनरल नॉलेज के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पूरी कहीं से भी आ सकते, तो अब इतना पढ़ने में उस पर टाइम वेस्ट करोगे तो बेटर है कि उस टाइम का आप यूटिलाइज करो अपने
नर्सिंग पोर्शन में, क्योंकि 180 में से अगर आपके इन इसी में से 130, 135, 140 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका आराम से कहीं पे भी किसी भी एम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो पढ़ा है उसी को बस रिवाइज करो। सबसे पहले जो पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, नई चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है। उसके साथ एक बुक ले लो जो आपने पढ़ रखी है, उसी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सेकंड, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपकी बेसिक चीज़ें गलत हो रही है तो कोई भी एक बेसिक बुक उठाओ और उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने लग जाओ। एम्स के प्रीवियस ईयर से टॉपिक उठाओ, उनको देखो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा काम करो। और यस, अगर आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एक सिंगल बुक भी आपका सिलेक्शन करवा सकती है। डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट इन द एम्स और आपका ड्रीम एम्स आपको मिल सकता है। तो और रही बात डीमोटिवेशन की, तो भाई अब आप डीमोटिवेशन होके कर क्या लोगे, अभी बस आप 1 महीने में, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीने में भी सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने जस्ट अभी पास आउट आके, तो अपना माइंड कितना अच्छा चल रहा होगा, सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, वही हैं चीज़ें, कुछ नहीं है जो आपने कॉलेज में पढ़ी वही चीज़ें हैं, बस उनको थोड़ा कंसाइज कर दिया है। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी आपको डर लगता है एग्जाम देने से पहले। तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बना लो, एक बेसिक बुक से सारी थ्योरी का रिवीजन कर लो और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो बस। और पेपर में अपनी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। आराम से नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा, पेपर को शांत कूल माइंड से सोल्व करा, बेसिक क्लियर रखें, तो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से आपका निकल जाएगा। इतना टफ पेपर नहीं आएगा, पेपर बेसिक आएगा, अभी भी बता रही हूँ। और जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और आप मिस्टेक करके आ सकते हो, आप नेगेटिव मार्किंग करके आ सकते हो, क्योंकि जहाँ मार्क खिलाता है वो बेसिक ही खिलाता है। स्ट्रॉन्ग तो हम वैसे भी छोड़ देते हैं, जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। तो खासकर इन 3-4 पॉइंट का ध्यान रखें। एक बुक आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं अगर आपकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सिंगल चीज़, नेक्स्ट, अपने बेसिक का रिवीजन पक्का करें। एग्जाम से पहले सारे बेसिक्स जितने भी हैं, सारे सब्जेक्ट के बेसिक हैं, उनका रिवीजन कर ले। रिसर्च मैनेजमेंट, इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। रिसर्च मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इनके क्वेश्चंस PR यादव की बुक के पीछे दिए हुए हैं, वहाँ से एक दिन में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाल दो। ये 4-5 सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट हैं, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, बस MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं उनकी थ्योरी पे फोकस करो और उनका MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा करो। MSN, F1, OBG, इन 3 पे तो बहुत ही अच्छी कमांड रखनी है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं एग्जाम के टाइम में या इस 1 महीने में, तो ये 1 महीना भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है 100% गारंटी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इफ़ यू वांट्स एनी सब्जेक्ट नोट्स और यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एनी नर्सिंग एग्जाम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @मेडिकल हब सुनीता मैम के नाम से। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम sunita13.96 फॉर डेली मोटिवेशन, या फिर एनी क्वेरीज, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो यू कैन आस्क एनी टाइम योर डाउट टू मी। तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें। आई होप आज जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आएंगे कि मैम आपने जो गाइडेंस दी थी उसको फॉलो करके हमारी अच्छी रैंक या सिलेक्शन हुआ है। तो थैंक यू, गुड लक। मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगी। थैंक यू, गुड लक।